एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: दुनिया को जीतने वाला शासक हो सकता है, लेकिन जो स्वयं को जीतते हैं उनका शासन शाश्वत चलता है। आज हमने बहुत तरक्की की है, बहुत ज्यादा तरक्की की है। पक्षियों की तरह आकाश में उड़ने के लिए वायुयान बनाए, तो मगरमच्छों की तरह तैरने के लिए जलयान भी बनाए हैं, लेकिन अफसोस से हमें इंसान की तरह चलना नहीं आया। हमने बहुत तरक्की की है। कहते हैं चारित्रहीन बल अर्थ व्यर्थ बुद्धि का खुला प्रदर्शन है लाख बात की बात ही चारित्र मनुष्य का दर्पण है। जब तक चारित्र नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। हम कहते हैं आज लिफ्ट है चलने के लिए, तो सुनने के लिए अभी आप सुन रहे थे कंप्यूटर सिस्टम से, अब तो कोई अपने आप सब भाषाओं में समझ में आ जाता है। आप देखते हैं जो नेता लोग भाषण देते हैं वो भी सबकी अलग अलग ट्रांसलेट हो जाता है। ये सब किसकी देन है? यदि कोई प्लास्टिक सर्जरी हो रही है या हड्डियां जुड़ रही हैं, ये सब किसकी देन है? ये सिर्फ जिन शासन की देन है। अंतर इतना हुआ कि वो हमारे शास्त्रों को लेकर विदेश चले गए। सिर्फ हमारा धन नहीं लूटा, उन्होंने ज्ञान भी लूटा। और हम हैं कहने लगे हम तो भारत वाले हैं, हमें क्या कमी है। लोग कहते हैं भारत सोने की चिड़िया है। मैंने कहा भारत सोने की चिड़िया नहीं है, सोने जैसा दिल बना देता है और सोना सिखा देता है। सोने जैसा दिल बनाकर सोना सीख जाए। आज का आदमी सो पा रहा है क्या? आज का आदमी कमा रहा है तो खाने का टाइम नहीं है, और बना रहा है तो जीने का टाइम नहीं है। जब तक बस्तियां बस नहीं पाती तब तक उजड़ने का टाइम आ जाता है। जब तक दुकानें सज नहीं पाती हैं तब तक, समझ गए, बाजार बंद होने का समय आ जाता है। हमारे सबकी जिंदगी में भी यही होने वाला है। और जब तक वीर शासन नहीं आएगा, चाहे कांग्रेस का शासन आए, चाहे आम पार्टी का शासन आए और चाहे बीजेपी का शासन आए, लाख सरकारें किसी को भत्ता देती रहें, चाहे छूट देती रहें, चाहे महिलाओं को पैसे देती रहें, जब तक आत्म अनुशासन नहीं आएगा तब तक कोई शासन सुखी नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना,
वो आप लोग कहते हैं प्रवचन सुन लो, अरे कानों में मत डालो, जीवन में भी डालो। जीवन में नहीं डाल पाए, यदि उपयोग नहीं कर पाए, यदि उपयोग नहीं कर पाए, ज्ञान वृथा ही जाएगा। और लाद पुस्तकें गधा पीठ पर, क्या ज्ञानी कहलाएगा। दो विद्वान आए, ज्ञानी तो होता है जिसके अंतरंग में, अंतरंग से ज्ञान निकलता है। लोग कहते ज्ञान की पुस्तकें हैं, हमने कहा ज्ञान का अनुभव होता है। नाणम पच्चा खाणम, ध्यान रखना, विज्ञान की पुस्तकें विज्ञान को सिखाया जा सकता है, और गणित सिखाया जा सकता है, अंग्रेजी सिखाई जा सकती है, लेकिन धर्म सिखाया नहीं जा सकता है। धर्म तो आत्मा का अनुभव में लाया जा सकता है। किसी को रसगुल्ला दिखाया जा सकता है, लेकिन स्वाद जब ही आएगा जब अपनी जिह्वा पर रखेगा। लोग कहते हमारा पुण्य है कि हम जैन धर्म में पैदा हुए। हमने कहा अजीब आदमी हो, तुम धर्म में पैदा हो सकते हो क्या? धर्म तुम्हारे अंदर पैदा हो सकता है। धर्म आत्म वृत्ति के बदलने का नाम है। बाहर वृत्ति तो कोई भी बहरूपिया को धर्मात्मा बनाकर बैठा दो, बाहर से जागरण का कोई महत्व नहीं है। और महावीर भगवान को भी उस वाणी को झेलने वाला नहीं मिला, तो 66 दिन तक वाणी नहीं खिली। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे सो जिनवर वाणी त्रिभुवन माने पूजमय। क्या कह रहे हैं? सो जिनवर वाणी त्रिभुवन माने, शिव सुख दानी मोक्षमय। ये शिव सुख को देने वाली है। संसार में क्या देगा कोई? रोटी देगा तो भूख खत्म हो गई, बिस्तर दिए तो नींद खत्म हो गई, मकान सुंदर दिए तो चैन छीन ली। ये क्या हुआ? वीर शासन जितना जितना कम हुआ। यहाँ कोई कहता है नरेंद्र का शासन चल रहा है, कोई कह रहा है किसी का शासन चल रहा है। हमने कही दुनिया में एक जिनेंद्र का शासन है। सारे शासन व्यर्थ हैं। जिनेंद्र देव का शासन 3 लोक में चलता है। आप क्या पढ़ते हैं? 7 करोड़ 72 लाख पाताली विसे जिन मंदिर जानो। किसका शासन चल रहा है? और स्वर्ग में तो चाहे कल्प हो, चाहे इमेंद्र हो, चाहे यहाँ तक 5 अनुत्तर भी हो, अनुदिश हो, कौन के मंदिर बने हुए हैं? जिन शासन ही चल रहा है वहाँ। मुझे बड़ा दुख होता है। आप लोग बच्चे का जन्मदिन होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या करते हो? 45 दिन का बच्चा होता है तो एक कपड़ा सा ले आते हो, 1-2 लोग आ जाते हो। लेकिन कभी विचार करना, आपके यहाँ जिन भक्त आया है, जिन शासन को शासक चलाने वाला एक धर्मात्मा, पुण्यात्मा, पवित्र आत्मा आया है, जो परमात्मा भी बन सकता है। और उससे आप ऐसे ही ले आए। सबको पता चलना चाहिए कि आज जिन शासन में एक भक्त ने प्रवेश किया है। जन्म से सब शूद्र होते हैं, जन्म से सब शूद्र होते हैं, लेकिन जिन शासन के दर्शन करने के बाद वो भक्त हो जाता है। आप लोग शादी की 50वीं सालगिरह मना रहे होते हैं। हमने कि अब शमशान जाने के दिन आ रहा है, शादी की सालगिरह मनाते रहो और उसको बड़ा जलसा करते हो। करो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि शादी की सालगिरह मत मनाओ। एक महिला बोली, माता जी आशीर्वाद दो, अगले जन्म में यही मिले। मैंने कि ज़्यादा अच्छे हैं क्या? बोली नहीं, कह सुन के सुधार ली, आप किस किस को सुधारेंगे? मैंने कहा सुधारने के चक्कर में मत
पढ़ो। लोग पुरुष भी कहते हैं माता जी हमने तो इन्हें जिम्मा दे रखा, हम तो इनका पल्ला पकड़ के चले जाएंगे। हमने कही लल्ला वहाँ पल्ला पकड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जिंदगी होगी। तो ध्यान रखना, ये जैन शासन ही एक ऐसा है जो सीमाओं में रहना सिखाता है। वीर शासन जयंती मात्र मनाने की चीज नहीं है, अपनाने की चीज है। आज जितनी दुनिया में त्रासदी है, जितनी अशांति है, हम जितना जितना वीर शासन से हटें, शासन का उल्लंघन करता है उसे देशद्रोही माना जाता है, और जो वीर शासन का उल्लंघन करे उसे धर्मद्रोही माना जाता है। अन्य स्थानम कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति, और धर्म स्थानम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। सोच कर देखना, कौन वायुभूत, अग्निभूत, और गौतम का नाम क्या था, इंद्रभूत, ये तीन भाई थे, और तीनों कोई छोटे मोटे नहीं थे। यदि बूंद कहे कि मैं तो अपने आप में हूं, मैं किसी से मिलती नहीं, तो क्या होगा, सूख जाएगी। और वही मिलजुल के सागर में जाएगी तो सागर नाम पाएगी। भक्त भी ये सोचे मैं तो अपने आप में हूं, क्या हो तुम। ध्यान रखना, अपनी भी औकात यही है। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, असरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। विज्ञान ने कितनी भी तरक्की की हो, लेकिन मौत 100 की 100%। ऐसा नहीं हुआ कि 2% बच गई हो, कम हो गई। बीमारियों का इलाज जितना निकला उससे ज्यादा बीमारियां बढ़ गई। ये बीमारियां तो बेशरम की जड़ें, जितनी काटोगे उतनी बढ़ेंगी। ध्यान रखना, दवाइयां इन पर उपचार नहीं कर सकती हैं। एक परम औषधि है तो कौन है, परम वैद्य तीर्थंकर हैं, और उनका अनुसरण करके हमारा हाथ देखकर बताने वाले आचार्य। लेकिन आपको औषधि खानी भी पड़ेगी, परहेज भी करना पड़ेगा। हमने कहा मर्यादाएं तोड़ी जाएं तो सजा मिलती है। हमारे आचार्यों ने भी तो मर्यादा बताई है। 5 अणुव्रत, अनंतानवंदी का सेवन नहीं करना, और कम से कम अप्रत्यय खानावरण को हटाना, प्रत्यय खानावरण को हटाना, और यथाख्यात लाकर अपने शिव मार्ग से अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाना। लोग कहते हैं माता जी ऐसा रास्ता बताओ जिससे सुख हो जाए। हमने कहा जठे जिट्ठी बठे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। आपको पता है, यदि एक सीमा का उल्लंघन किया जाए, आप पढ़ते रहते होंगे कि वो सीमा में चला गया, उसे बंदी बना लिया, क्योंकि आतंकी समझ लिया। आप सीमाओं से बाहर नहीं जा रहे हो, सोच कर देखना, आप भी सीमाओं से बाहर जा रहे हो। आज हमारी बोलने की सीमा खत्म हो गई। बोलने में क्या, अरे संस्कृत में इतने शब्द हैं, 8,85,00,700 शब्द हैं, और अंग्रेजी में मात्र खोज खाज के निकालोगे तो कितने शब्द हैं, 70,000 शब्द हैं। तभी तो आपने देखा होगा हमारे पिताजी हैं, माँ हैं, दादी है, दादा है, चाचा है, ताऊ है, मौसा है, फूफा है, साड़ू है, साली है, कितनी चीजें हैं, और वहां पर सिर्फ अंकल है, फादर है, फिर फादर इन लॉ है। ये लॉ कहाँ से घुस गया फादर के बीच में, और फादर भी इतने तरह का फादर हो गया कि पता ही नहीं चलता है असल बाप कौन। चर्च में फादर है, स्कूल में फादर है, फादर यानी पिता। और समझे,
गांधी जी नोट पे भी फादर है, परम पिता कहते हैं ना उसको। गांधी जी को भी तो पिता कहते हो, कौन पिता कहते हो मुझे तो पता है, हाँ राष्ट्रपिता। ध्यान रखना, वहाँ पिता है और मौका पड़े तो गधा को बाप कह देते हैं। इसलिए सिखाना भी क्या सिखाना, क्यों सिखाना। एक माँ ने बोला बेटा जितनी कू लगता है सब चीज़ें खराब होती हैं, कुदृष्टि कुसंस्कार। बच्चे ने लकीर की फकीर की जो कू होगा सब बेकार। शादी हुई, ससुराल में गया, सास बोली आओ कुंवर साहब, बोला कू नहीं सू लगाओ। आप समझ गए, लगाना कहाँ क्या। हमारे जैन शासन को मात्र पढ़ने की चीज नहीं है। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। सपने तब सच होते हैं जब सही दिशा मिले।